गुरुजी, मैं धर्म ध्वजा के बारे में जानना चाहता धर्म ध्वज, ये जो धर्म का जो ध्वज है, आदि शंकराचार्य जी ने जो है धर्म का जो ध्वज है ना, चारों दिशाओं में फहराया था आदि शंकराचार्य जी ने। हूँ। धर्म ध्वज का मतलब है ये धर्म का विजय की प्रतीक है। अधर्म का नाश और धर्म का विजय, सत्य का विजय। और जो विधर्मी लोग थे, जो नास्तिक लोग थे, जो वेद शास्त्रों का जो है जो न मानने वाले लोग थे, शंकराचार्य ने उन सब पर विजय प्राप्त करके सनातन धर्म की रक्षा किया था। और जो ज्ञान से जो लोग माने, उपदेश के द्वारा माने, उनको शंकराचार्य ने मनाया। जो उपदेश से नहीं माने, तो हमारा जो नागा सन्यासी के द्वारा जो है उनको युद्ध में परास्त करा करके भी शंकराचार्य ने इस सनातन धर्म की रक्षा किया था। साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाना पड़ता है ना। जो शास्त्र का भाषा न समझे, उसको शस्त्र के भाषा से समझाना पड़ता है। हमारा जो देवी देवता लोग है क्या है, शास्त्र भी धारण करते हैं तो शस्त्र भी धारण करते हैं। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। और अहिंसा परमो धर्म बोला हमारा शास्त्र में। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि अगर अहिंसा तो करना चाहिए, जीव का हिंसा नहीं करना चाहिए। मगर अगर जो पापी हैं, दुष्ट हैं, बलात्कारी हैं, विष देने वाला है, जहर देने वाला है, जो अक्षम्य अपराध करने वाला है, को बोले संहार करने से दोष नहीं लगता बोले। परंतु जो निर्दोष है, सज्जन लोग हैं, समझे ना, जो दुर्जन नहीं है, उनका मारने से पाप लगता है। समझे ना, निर्दोष को नहीं मारना चाहिए, हमारा शास्त्र कहते हैं। और ये जो धर्म का जो विजय का प्रतीक है, ये धर्म ध्वजा। और ये जो 52 गांठ है, जो बनी हुई, जो सीढ़ी जैसे बनी हुई, ये जो हमारा जो साधुओं की 52 मणियां हैं, 52 मणि के अंतर्गत सारे साधु आते हैं, हमारे सन्यासी लोग आते हैं। हमारे यहाँ 52 मणि होती है। और दूसरी बात है, वो 4 तना है जो है, समझे, 4 दिशाओं में। ये हमारा जो है 4 धाम है, समझे, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ धाम, और फिर रामेश्वरम, और द्वारिका, और जगन्नाथपुरी। और शंकराचार्य के 4 मठ के प्रतीक हैं। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। भगवान शिव जी धर्म रूपी वृषभ पर सवार हैं। तो 4 उसका अंग है धर्म के, सत्य, सोच, दया और दान। समझे, इस पर धर्म टिका हुआ है। कलयुग में बोले दान पर ही ये जो है धर्म टिका हुआ है। समझे ना, धर्म के 4 चरण, कली महु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने नान करही कल्याण। तुलसीदास ने चौपाई रामायण कहा है। तो कहने में सत्य बोलना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। सत्य के बाद सोच, अंदर की शुद्धि, मन की पवित्रता, अंतकरण का निर्मलता, समझे ना। उसके बाद में सत्य सोच, उसको सोच कहते हैं, समझे ना। शरीर की भी शुद्धि, अंदर की मन की भी शुद्धि, बाहर की भी शुद्धि होनी चाहिए। ये नहीं कि मन शुद्ध हो तो हम नहाएंगे धोएंगे क्यों, मन की अंदर की भी शुद्धि होनी चाहिए, बाहर की भी शुद्धि होनी चाहिए। समझ में आया? तो उसको सोच कहते हैं। और जो है दया, दया, दया के बाद दान। और जीव मात्र पर दया करना चाहिए, समझे ना। सब जीवों में परमात्मा को देखना चाहिए। परंतु अगर जीव मात्र पर, क्या अत्याचारी जीव पर दया करना चाहिए, पापी जीव पर दया करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर पापी जीव के ऊपर में अगर भगवान दया करते हैं, समझे, तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर भगवान राम दया करते तो ये रामायण का युद्ध नहीं होता, रावण का संहार नहीं होती, राक्षसों का वध नहीं करते। और वो दया करने से वो छोड़ देते, दया करके तो वो लोगों को मारते रहते, करोड़ों लोगों का संहार करते रहते। समझ में आया? अगर बीमारी को अगर छोड़ देंगे, रोग को, तो रोग फैलती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए दया करने के जगह में दया करो, जहाँ दंड देना चाहिए वहां दंड दो, समझ रहे ना। इसलिए हम लोग दोनों काम करते, साधु लोग, समझे। तो ये अभी क्या समझा दिया आपको, धर्म का जो ध्वज है वो विजय पताका है। धर्म का जो है ध्वज है सन्यासी, सन्यास के ही द्वारा जो है सनातन धर्म की रक्षा होती, सन्यासी। इसलिए वो कलर की, कौन सा कलर है वो धर्म ध्वज में? गेरुआ है ना, गेरुआ। तो सनातन धर्म किस पे टिका हुआ है? सन्यास पे टिका हुआ है। और सबसे बड़े कौन होते सनातन धर्म में? सन्यासी। सनकादि कौन थे? सन्यासी, समझो ना। तो सन्यास सबका गुरु है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। भगवान को अविनाशी कहते हैं। तो जगत का गुरु कौन है? ब्राह्मण है ना। और ब्राह्मणों का भी ज्ञान, ब्राह्मण को भी ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? सन्यासी से। और ये ब्राह्मण के जो बच्चे हैं किसके आश्रम में पढ़ते हैं? गुरुकुल किसका होता है? गुरुकुल, बड़े बड़े गुरुकुल तो सन्यासी के चल रहे हैं ना। और जो वेद वेदांत का उपदेश कौन देते? सन्यासी देते ना। तो सबसे बड़े कौन हुए? सन्यासी हुए। सन्यास सम्यक प्रकार न्यासेन इति सन्यास, सन्यास से बड़ा कोई नहीं है। समझ में आया? तो सन्यास मतलब हम अग्नि का जो कलर को धारण करते हैं, अग्नि का, तो हम लोग अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। अपने सारे कर्मों को दग्ध कर देते ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा, समझे ना। ज्ञान ही अग्नि है, समझे। जब ज्ञान अग्नि में सारे कुछ दग्ध हो जाता है, भस्मीभूत हो जाते हैं, तो हमारा पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग जो है, जब हमारे पाप जब नष्ट होगा ना, तो हम दूसरे के पापों को भी नष्ट करने वाले पवित्र बन जाते, पवित्र करने वाले बन जाते, समझे, गंगा के समान बन जाते। तो इसीलिए हम लोग उस कलर को धारण करते हैं। और हमारा जो ध्वज भी गेरुआ होता है और हमारा वस्त्र भी गेरुआ होता है।
तो ये जो है सनातन धर्म का जो है 4 स्तंभ, 4 मठ, 4 धाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस सब का प्रतीक है। और 52 मणि, समझे ना, 52 गज की जो होती हो, समझे ना, वो सब मतलब वो। और हमारा 52 शक्तिपीठ भी होती है, जैसे देवी का जो अलग अलग अंग पात हुआ था, अलग अलग जगह देवी का अंग गिरा था, वो सब कुछ इस धर्म ध्वजा में ही समावेश है। मतलब ये जो धर्म ध्वजा जहाँ पर है, यहाँ सारे तीर्थों का वास है, सब तीर्थ यहाँ निवास करते हैं, सभी देवी देवता का अभी यहाँ मतलब निवास है यहाँ पर। तो यहाँ जो आते हैं इस धर्म ध्वजा के नीचे आते हैं, और मैं सत्य के मार्ग में चलूंगा, सत्य के मार्ग में नहीं चलूंगा, और धर्म का पताका को हमेशा ऊंचा रखूंगा, ऊंचा फहराता रहूंगा, और जो है अपना जो धर्म के जो है हमेशा जो है रक्षा करने के लिए तत्पर रहूंगा, ये संकल्प करना चाहिए उस धर्म ध्वजा के नीचे में। और सनातन धर्म जो विधर्मियों को जो है शास्त्रार्थ करके, समझना, या ज्ञान दे करके किसी भी प्रकार से हम जो है उनको सन्मार्ग में ले आए, और जो नहीं मानते जो शास्त्र की भाषा, उसको अवश्य है दंड दे करके भी उसको जो है अपने देश की, अपने समाज की, अपने जो है ना धर्म की रक्षा करने का हमारा यहाँ हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं इस धर्म ध्वजा के नीचे में। तो इसीलिए शंकराचार्य ने नागा फौज के द्वारा ही जो उस समय के विधर्मी लोग थे उनको परास्त करवाया शंकराचार्य ने नागा फौज के द्वारा, और जो है सनातन धर्म का जो है जो डंका सारा विश्व में बजाया, और धर्म का ध्वज चारों दिशाओं में शंकराचार्य जी ने फहराया। शंकराचार्य तो स्वयं शिव के अवतार थे, साक्षात भगवान थे। आज शंकराचार्य का देन है जो हम लोग आज कुंभ मना रहे हैं, ये अखाड़ा परंपरा सब चल रहा है। शंकराचार्य के जो 4 शंकराचार्य उनकी परंपरा में बनते हैं, 4 दिशाओं में 4 मठ बनाया था, 4 प्रमुख शिष्य को शंकराचार्य जी ने जो है 4 पीठ के जो है उत्तराधिकारी बना करके, 4 वेद पढ़ा करके सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में नियुक्त किया था, समझा। तो आज वही परंपरा चल रहा है ना, शंकराचार्य नहीं होते तो ये चलता क्या। तो इसलिए भगवान के अवतार किसी न किसी रूप में, महापुरुष के रूप में भी भगवान अवतार लेते रहते हैं, समझे। और उसको कहते हैं अंश अवतार। क्या कहते हैं? अंश। अंश अवतार।